हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने परसेंटेज के 10 क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे लिए ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा नॉर्मल है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के मैथ के 19 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 56 क्वेश्चन और जीके जीएस करंट अफेयर और यूपी जीके मिला के आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में टोटल आपके 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो हमारे चैनल पर जीके के वीडियो अपलोड हैं, रीजनिंग के भी अपलोड हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल आपको कंटेंट मिलता रहेगा, जो भी लेटेस्ट नौकरियां निकलती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं और 54% पुरुष हैं और 96 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो ये आपको बताना है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 96 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो ये आपको बताना है पुरुष कितने हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें, कोई चीज़ कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, कुल मिला के जो है 100% यहाँ पर होना चाहिए। पुरुष महिलाएं और बच्चे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 32, यानी कि 32% क्या दे रखा है? महिलाएं दे रखी हैं। उसके बाद क्या है? पुरुष 54% दे रखे हैं, 54% पुरुष दे रखे हैं। भाई अगर इनको हम टोटल कर देते हैं दोनों को तो 2 4 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 5 3 8 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 86% हो रहा है। और यहाँ पर जो है बच्चों को दिया नहीं है, बच्चों को यहाँ पर जो है परसेंट में नहीं दिया है, यहाँ पर बच्चों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हमारा बचा कितना, यानी कि बचा है 14%। तो 14% का मान कितना दे रखा है? 196। तो 14% का मान कितना दे रखा है? 196 दे रखा है। तो 196 14% का मान दे रखा है। तो अब हम 1% का मान देख लेते हैं कितना आएगा। तो अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये हमारा 14 एकम 14 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 14 एकम 14 आ जाएगा। और यहाँ पर बात बचेगा 5, तो 14 चक्कू 56। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 ही आ जाएगा, यानी कि ये 14 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है इस प्रश्न में? हमसे पूछा गया 14 ही इसका मान आ गया, डिवाइड करेंगे अगर। तो अब हमसे पूछा उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो कितने पुरुष हैं? तो यहाँ पर 54 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 54 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने की? 54 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 756 आ जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 756 जो है उस जो है विवाह समारोह में पुरुष हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। तो 756 ये हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे में क्या है? किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान क्या है? तो यहाँ पर कम अधिक क्या दिखाता है? अंतर दर्शाता है। तो आप इसे चाहो तो एक्स मानकर भी इसे सोल्व कर सकते हो। किस प्रकार से सोल्व करोगे? तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स संख्या है तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 यहाँ पर। उसके बाद क्या है? माइनस का साइन लगाएं, फिर एक्स करेंगे, फिर उसके बाद क्या है? 17%, उसके बाद बराबर का साइन 120 यहाँ पर करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व कर लेते हैं। सबसे इनको दोनों को अगर आप अंतर देखोगे 32 और 17 में अंतर कितना होता है? तो दोनों का अंतर आ जाएगा कितना? 15 आ जाएगा। तो दोनों का अंतर आया 15 और 15 और यहाँ पर दिया है अंतर ही यहाँ पर दिया गया है 120 है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम 120 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी? ये जो 15% की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 1% की वैल्यू। तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। तो ये कितने बार में चला जाएगा? 8 बार में। तो हमारी ये जो वैल्यू आ गई 8 आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 8। अगर 1% की वैल्यू है तो हमें संख्या यानी कि कितने का मान बताना है? तो हमें बताना है 100% का मान। तो हमारा कितना आ गया था? 8। 1% की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हमारा 15 आया। अगर 15 अंतर आया है तो यहाँ पर क्या है? कम
अधिक जो है अंतर दर्शाता है। हमारा अंतर 120 दिया गया है। 20 को अगर हम 120 को अगर डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। जब हमारा 8 आएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू कितनी आई है, तो 1% की वैल्यू 8 आई है। अब हमें 100% की वैल्यू निकालना है तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 800 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दिया गया है यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसे एक मान के करें वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देख सकते हो 23% का मान अगर 669 दिया गया है तो 1% का मान निकाल लेते हैं। तो 690, तो 690 यहाँ पर दिया गया है। 690 का मान जो दिया है 23% दिया गया। अगर हम 23 से इसे डिवाइड करेंगे, 23 तियाँ कितना होता है, 69 होता है। तो यहाँ पर जो है 1% की वैल्यू निकल के आ गई है। तो 1% की वैल्यू निकल के आई है 30 निकल के आई है। अब हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। तो 3000 हो जाएगा। अगर हम 3000 का 72% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 3000 का अगर हम 72% निकालेंगे, 3000 का 72% अगर हम निकाल देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3000 का 72%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो 7 तियाँ 21 और ये 2 बचे हुए हैं, 2 तियाँ 6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2160 हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा इसे देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर 23% का मान दे रखा है 690। तो 23% यानी कि 690 दे रखा है। 690 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 23 तिया 69 यानी कि हमारा 30 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब हमें 100% की ये वैल्यू निकल के आई है 1% की। तो 23 से डिवाइड किया तो हमारा 1% की वैल्यू अगर निकल के 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1% की वैल्यू 30 निकल के आई है। अब हम 100% कर देते हैं तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये बराबर आ जाएगा कितना, 3000 आ जाएगा। तो ये हमारा 3000 आ गया। अब हमें 3000 का हमें कितना निकालना है, 72% निकालना है। तो अगर हम 72% निकालेंगे 3000 का 72% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप 30 और 72 की मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2160 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमें किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। 4 में क्या, 1000 का 25% का 1% क्या होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 1000। तो 1000 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1000। उसके बाद का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है 25%, तो 25% लिख लेते हैं। परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 हो गया। उसके बाद फिर ये 1% का है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा। फिर यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर 1% है तो यहाँ पर फिर 1 आएगा नीचे, वो ऊपर 1 आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हो 6 जीरो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 25000। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 25000 आ जाएगा। नीचे कितने हैं, 6 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 जीरो, 1 2 3 4 5, ये 6 जीरो हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देख सकते हो 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो यहाँ पर 3 जीरो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3 जीरो बचे हैं, तो 3 जीरो बचे हैं। 2 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद 1 जीरो बचा है तो यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो ये आ जाएगा 0.025। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा ये हमारा
0.025 ये किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? तो ये 0.025% होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 10% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो बच्चों को दिया गया धन का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको बताना है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर माना ये संपत्ति, व्यक्ति की संपत्ति कितनी थी? तो ये 100 मान लेते हैं कि 100 संपत्ति थी, यानी कि 100 रुपये संपत्ति थी। उसका 40%, तो 100 का 40% अगर निकालोगे तो 40 ही रहेगा। सपोज करो, निकाल के दिखा देते हैं। 100 का 40%, तो यहाँ पर 100 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 40 रखेंगे और नीचे क्या करेंगे? 100। तो यहाँ पर देख सकते हो 100 से 100 कट गया, 40 आ गया। 40 अब बची जो संपत्ति है उसकी 60 संपत्ति बची है, जो कि ये बच्चों की हो जाएगी। शेष संपत्ति बच्चों की हो जाएगी। अब कहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, तो पत्नी को क्या दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो जिसकी तुलना की जाए तो इसे क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर पत्नी का नीचे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों के पास 60 और पत्नी के पास कितना? 40। तो 40 को नीचे रखेंगे, कोस है जिसके साथ लगा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 40। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना प्रतिशत पूछा? 100 यहाँ पर रख देंगे सीधे। और यहाँ पर देख सकते हो एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। अब यहाँ पर बचा कितना है? यहाँ पर 600 ऊपर बचा हुआ है, 600, और नीचे यहाँ पर 4 बचा हुआ है। तो अब इसे 4 से काटेंगे, 4 एकम, यहाँ पर देख सकते हो 4 एकम 4 आ गया। और यहाँ पर बचा है 2, 4 पंचे 20 और एक जीरो ये बचा हुआ। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 150% आ जाएगा। तो दिया गया बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो ये यहाँ पर 150% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 में क्या है? एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो यह संख्या क्या है? तो यहाँ पर यह कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है और कोई चीज़ होती है वो कितने? 100% होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ? स्वयं का 107% हो गई। और यहाँ पर यह कह रहा है 84 की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ कितना? 7 बढ़ा है, तो 7% बढ़ा, तो 7% की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो 84 दी गई है। तो यहाँ पर 84 दी गई, तो 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 एकम 7 होता है और एक और बचा हुआ 7 दूनी 14, तो 1% की वैल्यू 12 आ गई है। तो देख सकते हो 1% की वैल्यू 12 आ गई है और हमें 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1200 हमारा आंसर आ जाएगा, जो किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? रुपये 1.25 रुपये का 10 का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पर आपको प्रतिशत बताना है। 1.25 रुपये का 10 का कितना प्रतिशत होगा? तो का से जिसके साथ लगा रहता है वो नीचे आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर देख सकते हो 1.25 का लगा है, तो यहाँ पर नीचे आएगा, तो ये 10 नीचे आ जाएगा। और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से? 100 से। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ पॉइंट, तो पॉइंट हटाएंगे ये वाला, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये 1000 हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या करेंगे? तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब बचा हुआ है यहाँ पर 125 बचा हुआ है, 125 बचा हुआ और नीचे 10 बचा हुआ है। अगर हम मल्टीप्लाई इसकी डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 ऊपर बचा है, 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे, 10 लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हमारा परसेंट में निकल के आया है 12 सही 1/2। तो ये हमारा ये निकल के आया 12 सही 1/2। तो ये किस में हमारा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी में ये है। तो कुछ इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया 4800 रुपया दिया गया है। 4800 के यानी के का मतलब गुणा होता है 40%, तो 40% नीचे परसेंट हटाएंगे 100 आएगा। 25 नीचे आएगा 100। तो यहाँ पर देख लेते हैं 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, ये भी कट गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर देख लेते हैं 1 जीरो से एक ये जीरो कट गया, और 4 से ये 4 कट गया, 0 से यहाँ पर 1 बचा, ये 0 कट गया। सॉरी गाइज, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं इसको थोड़ा। 4800 है यहाँ पर, उसके बाद दिया गया है मल्टीप्लाई 40%, नीचे हटाएंगे 100 आएगा। उसके बाद 25% नीचे आएगा 100। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, तो ये कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, और यहाँ पर क्या है 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 4 से ये कट गया, 4 से ये कट गया। अब हमारा जो बचा कितना है 480। तो हमारा क्या आएगा इसका राइट आंसर, तो 4800 के 40% का 25% का मान क्या होगा, तो ये 480 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या, एक संख्या को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व का वेतन होगा। तो पूर्व का वेतन होगा, तो सपोज करो सबसे पहले इसका वेतन 100% था, उसके बाद क्या हुआ 20% वृद्धि हो गई। तो 20% कितनी 20% की वृद्धि हुई, तो 100 से कहाँ ये पहुँच गया 120 पर पहुँच गया। तो 120% का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 24,000 दे रखा है। 120% का मान कितना दे रखा है 24,000 दे रखा है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 दूनी कितना होता है 24। तो यानी कि अब 1% की वैल्यू निकल के आई है कितनी 200। 1% की वैल्यू निकल के आई है 200। 1% की वैल्यू निकल के आई 200, और ये पूर्व में पूछ रहा 100% का मान मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा हो जाएगा ये कितना 20,000। तो हमारा पूर्व का वेतन कितना निकल के आया 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, तो यहाँ पर कहा गया 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है। तो सोल्व कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई परसेंट 30% दिया गया है, नीचे परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर दिया गया 300 मल्टीप्लाई 45%, तो 45% ऊपर हटाएंगे, नीचे आएगा 100, नीचे आएगा 100। अब सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 से 0 उड़ाएंगे, और यहाँ पर 1 जीरो ये बचा है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना आ जाएगा 12.53 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 तियाँ 36, 37.5 ये आ जाएगा इसका। और यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 45 तियाँ कितना होता है 45 तियाँ 135 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 100 प्लस करेंगे 135 हो जाएगा। 135 अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 172.5 आ जाएगा। तो हमारा किस में राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा यूपी पुलिस के लिए, या फिर जीके का, या मैथ का, या रीजनिंग का, या हिंदी का। तो थैंक यू गाइज। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो कमेंट कर सकते हो।